इसका मेरे प्रूफ को दे तो दिया मेरी फिर भी नहीं बेटी का सुनाई हो रही। इंसाफ चाहिए और लास्ट दम तक बेटी का इंसाफ लेके रहूंगी। मैं माँ हूँ, मैंने मेरे हाथों से पढ़ी, मैंने मेरे हाथों से सर्विस लगाई। आज माँ कोई बेटी के ऊपर संघर्ष नहीं लड़ सकती। उसका लड़का बोल रहा है जी, जो महेंद्र सिंह बिचौला है उसका लड़का बोलता है कि नूले तुम्हारे याद है ना, वो कर ले, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमने पुलिस प्रशासन में इतना पैसा भर दिया कि तुम चक्कर काट काट के मर जाओगे, ये बोलता है हर आदमी। पैसा दे दिया उन्होंने। हाँ जी, अच्छा। ये बोलता है। और वो भी वही रहा, और हमारे वो भी साथ वही रहा जी, हो सच्चा है कि उसने पैसा भर दिया और हमारी कोई सुनाई नहीं हो हमारी रही। कोई सुनाई नहीं है। और आगामी कार्रवाई ये है कि मैं जी 5-4 गांव का, अपने नियर बाई गांव है, इनकी सबको इकट्ठा करके और उसके बाद में मैं जी अपना हर चीज़ से आगामी कार्रवाई करूंगा। और अगर हम चारों भी मर जाए ना तो भी हमें कोई खतरा नहीं जी। हमारा जीवन है ना संभव नहीं। आज हमारी लड़की गई, उसका कोई न्याय नहीं मिला तो हम पूरा परिवार ही खत्म हो जाएंगे, तो भी हमारी आत्मा को शांति मिलेगी, नहीं तो शांति नहीं मिलेगी जी। जी नाम बताओ। मेरा नाम परवीन देवी है। परवीन जी? परवीन देवी। परवीन देवी। तो बेटी क्या लगती, अच्छा क्या नाम बेटी का? अंबिका। अंबिका। तो बताया जा रहा है कि काफी दिन हो गए हैं, कोई कार्रवाई काफ़ी दिन हो गए जी, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पंजाब के हमने 20-25 चक्कर लगा लिए हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये लोग वहाँ पे जाते हैं और पैसे फूक आते हैं, कहते हैं हमने तो 20-25 लाख रुपए फूक दिए और प्रशासन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जब भी कोई आवाज़ आती है वहाँ से यही आवाज़ आती है कि हमारा ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। या तो प्रशासन हमको न्याय दिलाए, अगर न्याय नहीं दिलाएगा तो हम कहीं भी रोड जाम करके बैठ सकते हैं। आपकी उनसे कभी कोई बात हुई है जो आप बता रही बातें सामने आई है? हाँ, ये बातें सब आती रहती है। वही है सर, अब तो टाइम पे तो नट भी जाएंगे कि हमने ये नहीं कही। बाकी हमारे कानों में आई है ये बात कि हमने तो बहुत ज़्यादा रुपया फूक रखा है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और लोग भी कहते हैं कि वो तो गरीब लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं। उनकी बेटी भी गई और वे आराम से हाथ झटका के बैठ जाएंगे। हाथ झटका के बैठने वाले लोग हम नहीं हैं। मेरी बेटी का मेरे को इंसाफ चाहिए, किसी भी तरह का करके मेरा इंसाफ दिलाओ। नहीं दिलाएगी सरकार इंसाफ तो हम कुछ भी नुकसान कर सकते हैं, कुछ भी। बाकी मैं मेरी बेटी का न्याय लेके रहूँगी किसी तरह भी। मैंने मेरी बेटी के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा लगाया, मैंने मेरी बेटी बड़े दुखों से पाली है, मैंने सर्विस भी लगाई है। आज 8 महीने की बच्ची है, ये बिना माँ की करके रख दी। आज तक इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं है, कोई इसको लेने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया। आगे चल के इस बेटी का भविष्य क्या होगा। और लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को सर्विस लगाओ। मैंने बेटी बचाई भी, मैंने बेटी पढ़ाई भी, मैंने सर्विस भी लगाई। और फिर भी हत्यारों ने दहेज के मामले में मेरी बेटी को ख़त्म कर दिया। एक सकिया टाइप के लोग हैं वो। दहेज में क्या डिमांड करते थे? वो 21 लाख रुपए और एक स्कॉर्पियो मांगते थे। स्कॉर्पियो खुद 3 दिन पहले लेके आके, और हम बार बार हमको यही टॉर्चर करते थे कि हमको इसकी कीमत चाहिए, गाड़ी की कीमत दो, 21 लाख रुपए दो, गाड़ी की कीमत दो। और हमारे पास ये रिकॉर्डिंग भी है हमारे दामाद की, और वो हमने लगा भी रखी है। हमने हर इंसान का प्रूफ दे दिया। और उसकी बहन है, वो कहती है कि इसको साड़ी को छोड़ दे, क्या तेरे खुट्टे के बंद रही है या योगेश, तेरा दुनिया की 3-3 शादी होती है, तू तो सर्विस लग रहा है, मैं सांझ पहले तेरी शादी करवाऊंगी। और माँ कहती थी कि इसके एक बच्चा होने दे, उसके बाद में इसको हम आप ख़त्म कर देंगे। और भाई ने भी मेरी बेटी के ऊपर बहुत गलत आरोप लगाए, श्याम ने। और बाप है, वो भी मेरी बेटी के ऊपर बहुत गलत आरोप लगा रहा था। मेरी बेटी गल बहुत गलत हरकत कर रहा था वो। मेरी बेटी ने ये कोई भी आर्य नहीं किया, तो मेरी बेटी को परेशान करके उन्हें ख़त्म कर दिया। अगर इस बेटी को भी न्याय नहीं मिला तो पता नहीं देश की कितनी बेटियां और ख़राब होगी। मैं तो यही कहती हूँ, मेरी बेटी को न्याय दिलाओ, किसी तरह दिलाओ, मेरी बेटी को न्याय दिलाओ। क्या लगता है किस किस ने मिलके ये सब किया? सबसे ज़्यादा हाथ उसके ससुर के, ससुर ने सारी गाइड करी है और बिचौला ने गाइड करी है। बिचौला कौन था? बिचौला महेंद्र सिंह ग्यार का। ग्यार का। हाँ, इन्हें सब ने गाइड करी है कि इसको ख़त्म कर दे, हम तेरी दोबारा शादी करवा देंगे, अब की बार तेरी दहेज के साथ शादी करवाएंगे। मैंने हर काम करा, फिर भी ये लोग ये कहते हैं कि हम तुम्हारी कोई भी चीज़ से संतुष्ट नहीं है। सर्विस लगा दी तो भी हम संतुष्ट नहीं है। जब तक हमको 21 लाख रुपए नहीं दोगे और हमको गाड़ी की कीमत नहीं दोगे, तब तक हम संतुष्ट नहीं है। हमारे पास ये सब नहीं बना, इसलिए मेरी बेटी ख़त्म करी उन लोगों ने। मैंने सर्विस लगा दी, सर्विस लगा के फ़ोन किया, बोले मेरे तेरी बेटी की सर्विस से कोई खुशी नहीं है, तू अपने जान में क्या करती है कि मेरी बेटी की इज्जत करेंगे, हम कभी भी तेरी बेटी की इज्जत नहीं करेंगे। ये बात उसके ससुर ने खुद मेरे मुँह पे कही है। FIR बता रहे 6 या 7 लोगों पे है। 8 लोगों का नाम है जी। कौन है वो, आपको नाम याद है थोड़ा? सोमवीर सिंह है, महेंद्र लगते हैं सिंह वो उनके ससुर, अच्छा। महेंद्र सिंह है, वो बिचौले हैं, और उनके पापा के दोस्त थे, वो उनके साथ 10 साल तक एक साथ रहे हुए हैं। उनको उनकी हर चीज़ का पता था कि भाई कितने गंदे आदमी है। उन लोगों के 12-13 केस लग रहे, सारे समाज को पता है बहुत गंदे लोग हैं। और इतने गंदे लोगों को भी फ्री छोड़ा जा रहा था, इससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा इस संसार में, मैं तो ये कहती हूँ। और इंसान को पता है कितने गंदे लोग हैं वो। तो 2 तो ये हो गया, और किस किस का नाम है? और एक उसका देवर है श्याम सुंदर,
एक उसकी ननद है सोनू, एक उसकी सास है, वो क्या नाम उसका, संतोष देवी। जब हम वहाँ गए थे उस टाइम तो उसकी दौरानी बता रही थी कि उनके चाल चलन नहीं ऐसा था, ऐसा कुछ सुनने में आया। नहीं नहीं नहीं, वो खुद गंदी है, वो खुद गंदी है जी। अगर ये सर ये होता ना तो हम उसकी दौरानी का नाम लिखवा देते, लेकिन उस दौरानी का नाम हमने नू ही नहीं लिखवाया कि जब हमारे दोषी नहीं तो हम उसका नाम नहीं लिखवाया जी। हमने एक सच्चाई की लड़ाई लड़ दी है साहब, नू नहीं कि किसी झूठा आरोपी का नाम लिखवाया। जितना भी उस सरकार को सजा नाम दिया है ना जी, बिल्कुल उसकी प्रूफ के कारण नाम दिया, नहीं तो हम उसकी दौरानी का नाम लिखवा देते। उसका नाम का नहीं पता था, जब 2 साल उसका रिश्ता हो लिया था तो हम उसका नाम लिखवा देते। ये बहुत गंदा आदमी है जी। और मेन चीज़ तो जी हमारा बिचौला है ना महेंद्र सिंह, इस बिचौला ने ज़्यादा नुकसान करवाया। इसको बोल के इसकी रिकॉर्डिंग है जी हमारे पास, जो हमने प्रशासन में लगा दिया। ये बोलता है कि योगेश तू इस शादी को छोड़ दे, मैं तुम्हारी अच्छी शादी करवा दूंगा, अच्छी दान दहेज के साथ शादी करवा दूंगा। ये तो बिचौला बोल रहा है। मेन कारण तो बिचौला का और उसका पापा का नुकसान करवाए हुए लड़की का नुकसान है जी। सबसे ज़्यादा नुकसान बिचौला ने और उसका पापा ने करवाया। और जो मेरी लड़की ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो लड़की लगा रही है आरोप, वो लड़की खुद गंदी है। वो ससुर के साथ मैंने चारपाई पे बैठी देखी, जेठ के खवे के ऊपर हाथ धर के मैंने चारपाई पे बैठी देखी। और आप जहाँ भी कहोगे वहाँ पे मैं नेम से ये बात कह सकती हूँ, झूठ नहीं, कोई भी झूठ नहीं होगी, नेम से बढ़कर कुछ नहीं और ये होता। हमारा गांव रहा जी, हर गांव से मेरा पूरा गांव से तसल्ली करी जाए। जब इसका स्कूल है, स्कूल से तसल्ली करी जाए। ये कोचिंग लिया, इसको 4 साल कोचिंग में तसल्ली करी जाए कि मेरी बच्ची का कैसा करेक्टर था। चौगरदोने गांव है जी, पूरा गांव की नहीं, मैं पूरा पड़ोस के गांव की कहता हूं कि मेरी बच्ची का पूरा करेक्टर छान दिया जाए कि अगर ये 1% भी अगर मेरी बच्ची में फॉल्ट मिल जाए तो। उन्होंने तो एक दोष धर रखा है कि इसमें दोष लगा के इसको छोड़ दो, दोष लगा खत्म करो। नहीं तो जी सरकारी स्कूल में ना, सर्वोदय स्कूल में पढ़ी है 4 साल के लिए, उससे तसल्ली करो। 4 साल जी कोचिंग करी है उसमें तसल्ली करो। मेरा पूरा गांव से तसल्ली करी जाए कि इस बच्चे का करेक्टर कैसा था। उन्होंने तो एक झूठा आरोप लगा के ये कर दिया कि आरोप लगाना है उनको तो बस। और उनका करेक्टर जी, उनका गांव के हर आदमी से पूछा जाए कि इनका करेक्टर कितना लूज है। अगर मैं बताता हूँ ना तो भी मेरे को शर्म आती है। इनका पूरा परिवार का करेक्टर उसके पूरे गांव से ही पूछा जाए। और मैं ये बोलता हूँ मेरा पूरा बच्ची का करेक्टर, मैं एक 36 बिरादरी से कहता हूँ आपको कि मेरी 36 बिरादरी से तसल्ली करी जाए कि मेरी बच्ची का करेक्टर कैसा था। और पूरे चौगरदो के गाँव की तसल्ली करी जाए जी। मेरी बच्ची का करेक्टर 1 नंबर था और बहुत ही होशियार बच्ची थी, बहुत पढ़ाई के अंदर बहुत होशियार थी। और अपनी बल बुद्धि से उसने अपनी जॉब करी और आज उसने मेरी बच्ची का नुकसान कर दिया जी। कौन से गांव की थी शादी है? शादी बास खुडाना में की थी साहब। ये वही बच्ची है जो हाँ, ये बच्ची है, ये 8 महीने की बच्ची थी जी। आज तक उन्हें नहीं पता कि बच्ची भी कोई है। इतना दहेज के लोभी लालची आदमी है जी, बहुत गंदा आदमी। और इस बच्चे को ले जाएंगे, इसको खत्म करेंगे, हमको पूर्ण विश्वास है इस बच्चे को खत्म करेंगे, ले जाते ही खत्म करेंगे इस बच्ची को। कभी मतलब कहा कि उन बच्चे को ले जाने के लिए? नहीं कभी भी नहीं कहा और कहेंगे भी नहीं कि अगर दबाव से बच्ची भेज दी थी, इस बच्ची को खत्म करेंगे। बहुत गंदे लोग हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। बच्चे का हर जो भी कुछ है इसका हर हक लेंगी, लेकिन बच्चे को 18 साल तक मैं पालन पोषण करूंगी इसका। और बिचौला आप ही के गांव का है नहीं? हमारे गांव का था जी। ये मतलब रिश्तेदारी कैसे बनी? ये उसके साथ नौकरी किया हुआ है जी। अच्छा। जो सोमवीर सिंह है, महेंद्र सिंह जो बिचौला है, उसके साथ 15 साल नौकरी कर रखी थी यूनिट में इसको। थे ये सब। 15 साल नौकरी करके ये रिश्ता हमारा उसने जुड़वा दिया। और उसने दान दहेज के बारे में भी क्लियर बोलता है। नू कैसे योगेश उसको भड़का रहा है कि तू इस शादी ने छोड़ दे, इसको ख़त्म कर दे, मैं तुम्हारी अच्छी शादी करवा दूंगा और अच्छी दान दहेज के साथ शादी करवा दूंगा। ये तो प्रूफ हमने सरकार को दे दिया, फिर भी हमारी सुनाई नहीं हो रही जी। सरकार क्या चाहेगी जबकि हम हर चीज़ का प्रूफ देने के बावजूद भी हमारी सुनाई नहीं हो रही। तो क्या मानते, जैसे ये बता रहे हैं कि भाई हमने पैसे खिला दिए सरकार? ये तो उसका लड़का बोल रहा है जी, जो महेंद्र सिंह बिचौला है उसका लड़का बोलता है कि नूले तुम्हारे याद है ना वो कर ले, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमने पुलिस प्रशासन में इतना पैसा भर दिया कि तुम चक्कर काट काट के मर जाओगे। ये बोलता है हर आदमी। पैसा दे दिया उन्होंने? हाँ जी, अच्छा। ये बोलता है। और वो भी वही रहा, और वो भी वही रहा जी। सच्चा है कि उसने पैसा भर दिया और हमारी कोई सुनाई नहीं हो हमारी रही। कोई सुनाई नहीं है। और आगामी कार्रवाई ये है कि मैं जी 5-4 गांव का अपने नियर बाई गांव है इनकी सबको इकट्ठा करके और उसके बाद में मैं जी अपना हर चीज़ से आगामी कार्रवाई करूंगा। और अगर हम चारों भी मर जाए ना तो भी हमें कोई खतरा नहीं जी। हमारा जीवन है ना संभव नहीं। आज हमारी लड़की गई, उसका कोई न्याय नहीं मिला तो हम पूरा परिवार ही खत्म हो जाएंगे, तो भी हमारी आत्मा को शांति मिलेगी, नहीं तो शांति नहीं मिलेगी जी। तो अभी गांव के लोग भी जैसे मिले थे तो वो बता रहे थे कि अगर समय रहते ही 10-12 दिन का समय दिया गया है सरकार को, नहीं तो फिर ये पूरा रोड जाम करने की बिल्कुल बिल्कुल जी, यही कार्रवाई करेंगे। और तो हमारे पास कोई है ही नहीं, और क्या सबूत है जी? कुछ भी नहीं। जो भी नुकसान होगा हम कुछ भी नुकसान कर सकते हैं, नहीं बता सकते, कुछ भी नुकसान कर सकते हैं। बाकी इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। क्यों पंजाब प्रशासन हमारी सुनाई नहीं कर रहा? क्यों यहाँ से कोई दबाव नहीं दे रहा? क्यों नहीं उनको कह रहा है? और क्यों नहीं उनकी हर इंसान उनकी वो कर रहा है कि ये सही है, सही है। गलत लोगों को भी सही
साबित कर रहे हैं जब कि ये सही है। सरकार को पूरा प्रूफ दे दिया उसके बावजूद भी हमारी सुनाई नहीं हो रही, और सब के सुनाई करांग बताओ इसकी। इसके बाद तो कोई सुनाई भी नहीं, हर चीज का मेरे प्रूफ को दे तो दिया मेरी फिर भी नहीं बेटी का सुनाई हो रही। इंसाफ चाहिए और लास्ट दम तक बेटी का इंसाफ लेके रहूंगी। मैं माँ हूँ, मैंने मेरे हाथों से पढ़ी, मैंने मेरे हाथों से सर्विस लगाई। आज माँ कोई बेटी के ऊपर संघर्ष नहीं लड़ सकती। तो आप बताइए भाई साहब, जैसे आपकी बहन थी, हाँ भाई, तो जैसे कार्रवाई नहीं हो रही है तो कहाँ कहाँ जा चुके हैं, कहाँ कहाँ गुहार लगाई है आपको? हम सर पंजाब 20-25 बार चक्कर लगा लिया और पुलिस हमने हर बार यही कहा कि 1 सप्ताह के अंदर बोली ने गिरफ्तार कर लेना। पंजाब पुलिस की हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, जो पुलिस वाला कह रहा है कि 1 सप्ताह के अंदर इन्हें बोलो कि अदर स्टेट। हुई थी कितने दिन हो गए इस बात को? इस बात को सर 15-20 दिन हो गया, तो बोल रहे कि अदर स्टेट हो गया ना, तो बोले हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है हमें गिरफ्तार करने के लिए। तो बोले वो परमिशन लेके बोले फिर न उठा लिया। हम गए, एक बार सरपंच था हमारा गांव का, ये भी साथ गया था, तो उससे भी यही बात कर रहा था, जब भी जाओ 1 सप्ताह को नाम ले दे हैं ना, दिन की गिरफ्तारी कर रहे जी। अगर नहीं गिरफ्तार करेंगे तो हम जाम लगाएंगे। देखो जी, अच्छा, ये रोड जाम करने बिल्कुल रोड जाम कराएंगे जी। 10-15 दिन को टाइम है, अगर नहीं कर रहे तो रोड जाम कराना।